हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में तो आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल कब से कब तक था। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल था 752 AD से 973 AD। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट या मानखेड़। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट या मानखेड़। ठीक है, देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। 752 ईस्वी तक। ठीक है, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, इसकी राजधानी मनकीर या मानखेड़ वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय था। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, देखिए, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। ठीक है, कह रहा है पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। ठीक है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। ठीक है, आदि पुराण व त्रिशला आदि पुराण व त्रिष्ठिलक्षण महापुराण के रचनाकार कौन था? जिनसेन। कह रहा है कि आदि पुराण व त्रिष्ठिलक्षण महापुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। आदि पुराण व त्रिष्ठिलक्षण महापुराण के रचनाकार कौन है? जिनसेन। कह रहा है गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, कह रहा आदि पुराण त्रिष्ठी लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन थे। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अमोघ वर्ष जो था तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। ठीक है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी जो था अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। कह रहा है कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना कौन कर देगा? तो कवि थे पोन। शांति पुराण की रचना कौन किए थे? तो पोन किए थे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में
कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। ठीक है, एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में। एलोरा एलिफेंटा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों एवं 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है, कह रहा है एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, इनमें से 1 से लेकर 12 तक में बौद्ध गुफा है, 13 से 29 तक हिंदुओं का एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, संख्या 10। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है? विश्वकर्मा गुफा, संख्या 10 है। इनमें से एक चैत्य है। चैत्य वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। ठीक है, इनमें से एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। कह रहा है कि एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नोट्स में देखिए, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, कह रहा है एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। थेविनेट कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। ठीक है, राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूट ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 752 एडी से 973 एडी। ठीक है, दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मनकीर मानखेड़ थी। ठीक है, कृष्ण प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, कृष्ण प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तमिलनाडु में कांची के कैलाश मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने, जिसे एकाश मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद कृष्ण प्रथम ध्रुव इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव जो था, इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और जीत के बाद धारावर्ष की उपाधि धारण किया था। जिसने कन्नौज पर अधिकार के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित कर दिया था और धारावर्ष की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसके बाद आए थे गोविंद तृतीय। इसके बाद कौन आए थे? तो गोविंद तृतीय, ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के साथ नागौर द्वितीय को पराजित किए थे। ठीक है, पल्लव पांड्य केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। पल्लव पांड्य केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिए थे। ठीक है,
इसके बाद आए थे अमोघवर्ष। अमोघवर्ष सबसे प्रतापी व शक्तिशाली शासक थे। अमोघवर्ष जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन थे। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक सक्तायन अमोघवर्ष के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। ठीक है, और सबसे प्रतापी व शक्तिशाली शासक थे, सबसे विद्वान शासक भी थे अमोघवर्ष। कवि राजमार्ग इनकी पुस्तक, कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा में जो था, कवि राजमार्ग पुस्तक के लेखक अमोघवर्ष हैं, कन्नड़ भाषा में था। इनका अमोघवर्ष के दरबार में 3 विद्वान रहते थे। कौन कौन? जिनसेन, महावीराचार्य और सक्तायन। ठीक है, जिनसेन, महावीराचार्य, सक्तायन। ठीक है, जिनसेन का पुस्तक आदि पुराण था और महावीराचार्य का गणित सार संग्रह। ठीक है, और सक्तायन का अमोघवृत्ति। ठीक है, इसके बाद उन्होंने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था। ठीक है, इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बोला था। ठीक है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल-मसूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। ठीक है, इसके बाद थे इंद्र तृतीय नहीं, इसके बाद कौन था? तो कृष्ण तृतीय था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की थी? तो कवि पूर्ण रहते थे। कौन? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। इन्हीं के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, कह रहा है कि एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैल की गुफाएं, इसमें 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। ठीक है, बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसकी संख्या 10 है। ठीक है, इसमें एक चैत्य है, वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं। ठीक है, जिसमें 2 थल 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। ठीक है, एलोरा के गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट से वो वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों को मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यादव वंश। ठीक है, यादव वंश हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं।